Hello, my dear students. Today we are going to do chapter 3 from tasting to digesting. This is a revision for PT1 examination. अच्छे से पढ़िए. The food that items that taste salty, cooked vegetables. Taste sweet is jaggery, गुड़ को बोलते हैं. खट्टा, sour, tamarind, imli. Taste bitter, करेला, bitter gourd. We should eat food slowly and chew it well. One should be given salt and sugar solution. Which one has loose motion and vomiting? इसको हम ORS का solution भी कहते हैं. A glucose drip is given to a patient for instant energy. Dr. Beaumont found that the food is digested in the stomach by acidic juice. The food that is needed for proper growth and development of child is called a proper food. The temperature of stomach is 30 degree. Our hunger changes our mood. Glucose gives energy to our body immediately. Sometimes people hold their nose because before taking medicine ताकि उनको स्मेल ना आए और दवाई आसानी से खाई जा सके. We cannot taste food properly when we have a cold. तो क्योंकि हमारी नाक बंद होती है हमें खुशबू नहीं आती इसलिए खाना अच्छा नहीं लगता. Name the process of breaking down food in simple form in our body. It is digestion. अगर डाइजेशन का डेफिनेशन आपसे पूछेंगे तो भी आप यही लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इन सिंपल फॉर्म इन आवर बॉडी. नेम द लिक्विड इन द माउथ दैट हेल्प्स इन डाइजेशन इज सलाइवा. हमारी जो थूक होती है उसको सलाइवा कहते हैं. नेम द मस्कुलर बैग इन आवर बॉडी दैट चर्न्स द फूड इज स्टमक. वट टर्म इज़ यूज फॉर द फूड आइटम्स लाइक बर्गर पिज़्ज़ा. इनको हम फास्ट फूड कहते हैं या अनहेल्दी फूड कहते हैं. हमारे टंग के ऊपर जो टाइनी बम्प्स होते हैं उसे हम टेस्ट बड्स कहते हैं. द साइंटिस्ट हु कैरिड आउट मैनी एक्सपेरिमेंट्स फॉर फूड रिवील्ड मैनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशन. ही वॉज डॉक्टर बीमॉन्ट. How does our stomach help in digestion of food? It provides digestive juices that digest the food properly. What do you mean by proper food? Proper food वो होता है जो हमें सभी न्यूट्रिएंट्स देता है जो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चाहिए. इम्प्रॉपर फूड खाने से क्या होगा? आप अनहेल्दी हो जाएंगे, फैटी हो जाएंगे, जल्दी से आप इन्फेक्शन आपको लग जाएगा. इनसफिशेंट फूड यानी जितनी ज़रूरत है अगर आप उससे कम खाएंगे दुबले हो जाएंगे, अनीमिया हो जाएगा, ईजिली आप थक जाएंगे, कोई बीमारी हो सकती है. इसीलिए खाना प्रॉपर खाना चाहिए और सही खाना खाना चाहिए. हाउ कैन यू से दैट डाइजेशन बिगेन्स इन द माउथ? एज द फूड गेट मिक्सड विद द सलाइवा. जैसे ही खाना हमारे थूक से मिक्स होता है हमें उसका टेस्ट आने लगता है और सेलिवरी जूसेस जो है वो डाइजेशन को वहीं पर स्टार्ट कर देते हैं. आप देख सकते हैं आपके सामने एक बीमार पेशेंट है जिसको ग्लूकोज की ड्रिप लगाई जा रही है और ग्लूकोज ड्रिप इसलिए लगाते हैं ताकि इसको इंस्टेंटली एनर्जी मिल सके. लुक एट द 3 ग्रुप्स ऑफ फूड. ये देखिए ए बी सी. तो आप देखेंगे कि जो बी ग्रुप है उसी में सिर्फ सभी हेल्दी चीज़ें हैं. तो ए ग्रुप में जो ख़राब है वो है फ्रेंच फ्राइज और पिज़्ज़ा. सी में जो ख़राब है वो है केक्स और बर्गर. तो बी इज़ द बेटर ऑप्शन दैट यू हैव टू चूज़. नेम टू फूड आइटम्स विच आर स्वीट, जागरी एंड हनी. सॉल्टी, वेजिटेबल्स एंड दाल. बिटर, बिटर गोड एंड कॉफ़ी. स्पाइसी, चिकन एंड छोले. सावर इज़ लेमन जूस एंड सांभर. सावर यानी खट्टा. सो दिस डायग्राम यू विल लर्न प्रॉपरली. यहाँ पे मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स भी बता देती हूँ और कैसे खाना डाइजेस्ट होता है वो भी बता देती हूँ. सबसे पहले हम खाना जो है मुंह में डालते हैं. मुंह में सैलिवरी जूस के साथ ये मिक्स होता है और ईसोफेगस यानी फूड पाइप के थ्रू पेट में जाता है. लिवर अपने जूसेस देता है, बाइल अपने जूसेस देता है. जो ऊपर का पार्ट है वो लिवर है और ये जो नीचे दिख रहा है वो दैट इज़ बाइल डक्ट. ये स्टमक है आपका. स्टमक के अंदर खाना जाता है, इसे चर्न कर देता है, स्टमक एकदम पीस देता है. फिर पहले ये लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसको एब्जॉर्प्शन होती है. फिर लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन भेजती है और देन लास्ट में रीअब्जॉर्प्शन के बाद एनस से जो वेस्ट होता है वो फूड रिलीज़ कर दिया जाता है. तो डायग्राम अच्छे से आप याद कर लेंगे, इसके नाम अच्छे से याद कर लेंगे. इसके साथ आप टंग का डायग्राम और उसके पार्ट्स भी खूब अच्छे से याद कर लेंगे. ये कुछ खाने हैं. यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन 3 कैटेगरीज. ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए क्या चाहिए आपको और एनर्जी के लिए क्या चाहिए, हेल्थ को अच्छा रखने के लिए क्या चाहिए. सो यू विल कैटेगराइज इट. कैबेज में हमारा बहुत सारा रफेज होता है इसलिए हम खाते हैं. फिश, एप्पल, बीन्स, एग में ये प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, ग्रोथ रिपेयर के लिए ज़रूरी होता है. एनर्जी के लिए ब्रेड बटर चाहिए. वाई शुड वी हैव अ बैलेंस डाइट? क्योंकि बैलेंस डाइट जो होती है हमारी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है जिससे बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी होती है. हमें च्यू क्यों करना चाहिए खाना? च्यू करने से खाना का डाइजेशन बहुत अच्छे से होता है. वाई डू वी फील वीक व्हेन वी सफ़र फ्रॉम लूज मोशंस? क्योंकि लूज मोशंस में हमारी बॉडी से बहुत सारा पानी निकल जाता है इस और हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है. इसीलिए हमें
वीकनेस महसूस होती है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ORS लेना चाहिए, या ORS नहीं है तो नमक और चीनी का घोल आपको पीना चाहिए, ताकि आप वापस से रिहाइड्रेट अपनी बॉडी को कर सकें। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ टंग? टंग का मेन फंक्शन क्या होता है कि टंग का मेन फंक्शन है कि टंग जो है पहले आपके फूड को टेस्ट प्रोवाइड करती है और उसमें टेस्ट बड्स होते हैं। दूसरा, इट हेल्प अस टू स्पीक ऑल्सो। व्हाट सिम्टम्स विल अ चाइल्ड शो हु ईट जंक फूड? जंक फूड वाला बच्चा फैटी हो जाएगा, दौड़ नहीं सकता, लेज़ी हो जाएगा, उसको कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी। और कमज़ोर बच्चे की क्या पहचान है? बहुत दुबला होता है, उसके हाथ पैर पतले होते हैं, उसको अनीमिया जैसी बीमारी हो सकती है, वो बार बार बीमार हो सकता है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम लूज मोशंस एंड वॉमिटिंग शुड बी गिवन वार्म मिल्क? नहीं, अगर जिसको लूज मोशंस और वॉमिटिंग्स है उसको दूध बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि दूध उसको नुकसान करेगा। कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में जो लोग मरे थे वो भूख के कारण मरे थे, ये स्टेटमेंट गलत है। बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब अनहेल्दी फूड है, हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है ये। अनियन गार्लिक को हम सिर्फ स्मेल से पहचान सकते हैं, टेस्ट से नहीं, टेस्ट से पहचान सकते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, टेस्ट, स्मेल या टच तीनों से पहचान सकते हैं। तो इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहिए। कीप ऑन रिवाइजिंग। थैंक यू।